Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your course instructor Salma Parveen. Welcome to the course Artificial Intelligence. Today we will study about problem solving by searching, that is Minimax and Alpha Beta Prune. अच्छा, अब इस गेम को टेक टैक टो को देखते हैं। इस गेम में हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं। अब एक मैक्स है, एक मिन है। मैक्स को हम एज अ क्रॉस लेते हैं और मिन को सर्कल लेते हैं। तो इस गेम में हमारे पास 9 फैक्टोरियल मूव की पॉसिबिलिटी होती है। ये फाइनाइट गेम है, इसमें हमारे पास ये 9 बॉक्सेस है। तो इसमें मैक्स प्लेयर जो है, जो मूव चलेगा, तो दूसरा जो अपोनेंट है, जो सर्कल है, मेन है, वो ऐसी मूव चलेगा कि मैक्स को जीतने ना दे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स ने यहाँ पे मूव चली क्रॉस ने, तो सर्कल जो है उसने ऑटोमेटिकली ऐसी मूव चली कि वो, क्योंकि अगर ये लाइन में तीनों ऐसे आ गए क्रॉस के तो वो तो विन कर जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस जो है अपनी मूव अगर चलेगा, जैसे अभी ये चला, तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल जो है उसने यहाँ भी मूव चला, क्योंकि अगर ऐसे 3 क्रॉस आ गए तो फिर तो वो विन कर जाएगा। तो मैन ने जो है इसको जीतने नहीं देना, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे अपना मूव चला। अब अगर क्रॉस यहाँ पे करेगा तो देखिए, ये मैन जो है सर्कल उसने अपना मूव यहाँ पे चला, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे अगर 3 आ गए तो वो जीत जाएगा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, तो अब यहाँ पे ये क्रॉस जो है इसने विन, ये जीत गया और इसको +1 पॉइंट्स मिल गए, तो ये क्रॉस जो है वो विन कर गया। द चैलेंज 2 प्लेयर गेम्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मिनीमैक्स और अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। ये कॉन्सेप्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ख़ास तौर पर गेम प्लेइंग एआई के अंदर यूज़ होते हैं। जब हम चेस, गो या टेक टैक टो जैसे गेम्स की बात करते हैं, तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि इन्हें एडवर्सेरियल इन्वायरमेंट कहा जाता है। एडवर्सेरियल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि यह सिर्फ एक सिस्टम डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि दो प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं। एक प्लेयर की सक्सेस दूसरे प्लेयर की फेलियर होती है। इसीलिए हर मूव के पीछे स्ट्रेटजी, प्लानिंग और फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है। ऐसे गेम्स में प्लेयर्स बड़ी बड़ी मूव्स करते हैं। इस प्रोसेस को अल्टरनेटिंग टर्न्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक टैक टो में पहले मैक्स मूव करता है, फिर मैन मूव करता है, फिर दोबारा क्रॉस जो कि मैक्स है उसकी टर्न होती है। हर मूव के बाद गेम की स्टेट चेंज हो जाती है, क्योंकि हर स्टेट से कई पॉसिबल मूव्स निकल सकते हैं। इसलिए गेम एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। एआई को ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये मूव करूँ तो अपोनेंट क्या जवाब देगा, नेक्स्ट मूव क्या होगी, और उसके बाद अपोनेंट क्या करेगा। इस तरह फ्यूचर के बहुत सारे पॉसिबल सिनेरियोज बन जाते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन ये होती है कि अपोनेंट हमेशा बेस्ट मूव करेगा, यानी एआई
ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अपोनेंट गलती करेगा। एआई को ये एज्यूम करना पड़ता है कि सामने वाला प्लेयर बहुत इंटेलिजेंट है और हर सिचुएशन में अपना फ़ायदे का बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेगा। इसी वजह से मिनीमैक्स एल्गोरिथम एक रियलिस्टिक और डिफेंसिव अप्रोच यूज़ करता है। एआई अपने लिए बेस्ट मूव ढूंढता है लेकिन साथ साथ अपोनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स को भी कंसिडर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एआई इतनी सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करता है। इसके लिए गेम ट्री यूज़ किया जाता है। गेम ट्री असल में एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब फाउंडेशन ऑफ गेम एआई को देखते हैं। मिनीमैक्स एल्गोरिथम गेम एआई की फाउंडेशन माना जाता है। इसे 1940s में एलन ट्यूरिंग और क्लॉड शेनन ने डेवलप किया था। ये एडवर्सेरियल डिसीजन मेकिंग के लिए पहला फॉर्मल एल्गोरिथम था और आज भी गेम एआई में यूज़ होता है। सो हाउ इट वर्क्स। मिनीमैक्स में टर्मिनल स्टेट्स को वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। विन को पॉजिटिव वैल्यू, लॉस को नेगेटिव वैल्यू और ड्रॉ को ज़ीरो दिया जाता है। एल्गोरिथम रिकर्सिवली गेम ट्री को एक्सप्लोर करता है और हर नोड की वैल्यू कैलकुलेट करता है। मैक्स नोड एआई प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है जो हाईएस्ट वैल्यू चूज़ करता है, जबकि मिन नोड अपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है जो लोएस्ट वैल्यू चूज़ करता है। इस प्रोसेस से एआई बेस्ट पॉसिबल मूव सिलेक्ट करती है। लैंडमार्क मोमेंट 1997 में आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने वर्ल्ड के चेस चैम्पियन गैरी कास्पारोव को चेस में डिफीट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मशीन ने ह्यूमन को हराया था। अब इस स्लाइड में एक गेम ट्री को देखेंगे जिसमें मिनीमैक्स एल्गोरिथम डिसीजन कैसे लेता है। ट्री की सबसे नीचे वाली वैल्यूज़ को लीफ वैल्यूज़ कहा जाता है। ये फाइनल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करती है। अब लीफ वैल्यूज़ क्या होती है। नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। ये जो +3 है, -2 है, +1 है, +4। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो मैक्स प्लेयर के लिए अच्छी है, जबकि नेगेटिव वैल्यूज़ अपोनेंट जो कि मेन है उसकी फेवर में है। अब मेन प्लेयर एवेल्यूएशन को देखते हैं। मेन प्लेयर अपने चिल्ड्रन में से मिनिमम वैल्यू चूज़ करता है क्योंकि उसका गोल मैक्स प्लेयर का स्कोर कम करना होता है। पहला मेन नोड के पास +3 और -2 वैल्यूज़ है, ये वाली, और ये मेन इस साइड पे भी जा सकता है और -2 की साइड पे भी जा सकता है। दूसरा मेन नोड के पास +1 और 4 है, ये वाली +1 और +4, तो वो +1 सेलेक्ट करेगा। तीसरा मेन नोड के पास -1 और +2 वैल्यूज़ है, तो वो -1 सेलेक्ट करेगा। मेन जो है वो कम से कम वैल्यू को चूज़ करेगा। इस तरह मेन प्लेयर की फाइनल वैल्यूज़ बन जाती है -2, +1 और -1। अब मैक्स प्लेयर की एवेल्यूएशन देखते हैं। ये 3 वैल्यूज़ मैक्स प्लेयर तक जाती हैं। मैक्स प्लेयर का गोल हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चूज़ करना होता है। ये 3 वैल्यूज़ हैं। मैक्स प्लेयर -2 पे भी जा सकता है, -1 और +1।
तो मैक्स प्लेयर जो है +1 वैल्यू चूज़ करेगा क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा? इस ट्री से ये समझ आता है कि मैक्स प्लेयर ऐसी ब्रांच चूज़ करता है जो उसे बेस्ट गारंटीड रिजल्ट दे, चाहे अपोनेंट बेस्ट पॉसिबल मूव्स ही क्यों न खेले। मैक्स प्लेयर फिर भी अपने लिए सबसे बेहतर आउटकम चूज़ करता है। Now we will look into the problem with pure minimax exponential growth. Minimax algorithm theoretically बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। हर मूव के साथ पॉसिबल गेम स्टेट्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स गेम्स में पूरा गेम ट्री एक्सप्लोर करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अब ब्रांचिंग फैक्टर्स को अगर देखें तो चेस में एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर तकरीबन 35 होता है। इसका मतलब ये है कि हर पोजीशन पर प्लेयर के पास एवरेज 35 पॉसिबल लीगल मूव्स हो सकती है। हर मूव के बाद फिर नई 35 मूव्स क्रिएट होती है और ट्री रैपिडली बड़ा होता चला जाता है। अब चेस गेम स्टेट्स की अगर बात करें तो चेस में एस्टिमेटेड पॉसिबल गेम स्टेट्स लगभग 10 रेस टू पावर 120 है। ये नंबर इतना बड़ा है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स की तादाद से भी ज़्यादा माना जाता है। इससे पता चलता है कि प्योर मिनीमैक्स के लिए हर पॉसिबल स्टेट्स को एवेल्यूएट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इवेल्यूएशन रिक्वायर्ड अगर देखें तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल ट्री के हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर 3 है और डेप्थ जो है वो 4 है। तो इस केस में टोटल एवेल्यूएशन 3 रेज़ टू पावर 4 बनता है जो कि इक्वल है 81 नोड एवेल्यूएशंस के। तो मेन प्रॉब्लम जो है ये है कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है वो अ, हर पॉसिबल मूव को एक्सप्लोर करती है, तो टाइम कंजम्पशन डेफिनेटली ज़्यादा होता है और मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है हर सिचुएशन में एफिशिएंट नहीं होता। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग इंट्रोड्यूस की गई जो अननेसेसरी ब्रांचेस को इग्नोर करके सर्च को फास्टर बनाती है।